हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। इसको हम बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फिजन भी बोलते हैं। ये हम जो क्लीवेज करते हैं किसी भी सिग्मा बॉन्ड का, वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हम जानते हैं कि अगर कोई दो एलिमेंट है, उनके बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से मिलकर बना होगा। तो जो ये दोनों एलिमेंट हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या तो सेम होगी या फिर डिफरेंट होगी। अगर सेम होगी तो ये एक टाइप हो जाएगा, अगर दोनों की डिफरेंट हुई तो ये दूसरी टाइप का बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। कौन से दो टाइप हैं? यही वाले, सेम, या तो दोनों एलिमेंट जो है उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम हो, या फिर ये जो दोनों एलिमेंट इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट हो। तो पहले वाले पे चलते हैं। पहला हमने जो लिखा है वो ये लिखा है होमोलाइटिक क्लीवेज। होमो का मतलब है सेम से, जब दोनों एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो सेम है। तो अब ये परफॉर्म कैसे करेंगे होमोलाइटिक क्लीवेज को? देखो, बॉन्ड क्लीवेज इन विच टू स्पीसीज एलिमिनेट विद पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसा बॉन्ड क्लीवेज जिसके अंदर जो दोनों स्पीसीज हैं, ये जो दोनों स्पीसीज की हम बात कर रहे थे, एलिमेंट की हम बात कर रहे थे, ये जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ जो है एलिमिनेट हो जाए। यानी कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है जो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से मिलकर बना है, तो ये इस वाले एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन इसमें था और इस वाले एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन था। तो ये खुद के इलेक्ट्रॉन को लेकर के अगर एलिमिनेट हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन को ये वाली स्पीसीज लेकर के निकल गई यहाँ से, और एक इलेक्ट्रॉन को ये इधर वाली स्पीसीज लेकर के निकल गई। तो जब ये इस तरह का एलिमिनेशन हो, तब हम उस बॉन्ड क्लीवेज को क्या बोलेंगे? होमोलाइटिक क्लीवेज बोलेंगे। और ये जो स्पीसीज जो एलिमिनेट होगी उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। आ रही बात समझने में? देखो, यहाँ पर हमने लिया है हाइड्रोजन एलिमेंट। ये हो गया एक हाइड्रोजन एलिमेंट, ये सिग्मा बॉन्ड है इसके बीच में, और यहाँ पर हो गया दूसरा हाइड्रोजन एलिमेंट। दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। एक इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा बॉन्ड के अंदर इस वाले हाइड्रोजन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का होगा। तो जब हम यहाँ पर होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज परफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे? जिस सिग्मा बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो इस वाले हाइड्रोजन के साथ एलिमिनेट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से लेकर के एलिमिनेट हो जाएगा। तो जब हम इसको ब्रेक हीट करेंगे तो बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक होगा? इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जो इसका खुद का था, जिसने इसको शेयरिंग में यूज किया था फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले हाइड्रोजन के पास आ जाएगा। इसी तरह जब हम क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पर जब हम होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज को परफॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे? इस सिग्मा बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? इस क्लोरीन को दे देंगे और एक इलेक्ट्रॉन को इस क्लोरीन को दे देंगे और बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? इस क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इस क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी तरीके से जब कार्बन सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन लेकर के एलिमिनेट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन लेकर के एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और ये जो स्पीसीज इनको हम क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। यहाँ तक बात क्लियर है? तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के अंदर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इक्वल हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, एक इसके पास और एक इसके पास। ठीक है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल। जब भी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो वहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है? लास्ट पॉइंट यहाँ पर यह है फेवर्ड व्हेन लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जब भी एलिमेंट के बीच की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी या जीरो होगी, उनका डिफरेंस जो जीरो हो या फिर बहुत कम हो, तब कौन सा बॉन्ड क्लीवेज परफॉर्म होगा? वहाँ पर होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज परफॉर्म होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की। तो हम जानते हैं जब दो एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस हो, हाई डिफरेंस हो, तब वहाँ पर कौन सा बॉन्ड क्लीवेज परफॉर्म होगा? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज परफॉर्म होगा। अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो दो इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा बॉन्ड के, वो जिसकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, हाई होगी, उसी तरफ ये मूव कर जाएंगे दोनों ही इलेक्ट्रॉन। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले स्पीसीज के पास आ जाएंगे या इस वाले एलिमेंट के पास आ जाएंगे, तो इस वाले स्पीसीज पर तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन भी ये वाली स्पीसीज लेकर के चले गई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? एक तो नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज हमें मिलेगी और एक पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज हमें मिलेगी, यानी कि केटाइन भी बनेगा और एनायन भी बनेगा। तो देखो ये किस तरीके से काम करता है। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड
इन विच वन स्पीसीज एलिमिनेट विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एलिमिनेट हो, दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ एक स्पीसीज क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, यानी कि एनायन का फॉर्मेशन हो जाए, एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। वाइल अदर स्पीसीज एलिमिनेट विद वेकेंट ऑर्बिटल, अब दूसरी स्पीसीज के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं ना इसके पास, तो इसके पास तो क्या हो जाएगा, अब वेकेंट ऑर्बिटल रह जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन भी ये वाली स्पीसीज लेकर के चली गई है, तो ये वाला हो जाएगा केटाइन पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाएगा। तो इस तरीके का जब भी बॉन्ड क्लीवेज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। देखो यहाँ पर हमने लिया एक कार्बन और एक लिया कोई एक्स एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन। जब एक्स की जो EN है वो ज़्यादा है किससे, कार्बन से, तब क्या होगा, इस सिग्मा बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इस वजह से क्या होगा, एक्स के ऊपर तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का था वो भी ये लेकर के निकल गया, एलिमिनेट हो गया। अब कार्बन का पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा इस बॉन्ड के लिए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसके पास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस में हम देख रहे हैं कि जब कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है किससे, वाई वाले एलिमेंट से, किसी ऐसे एलिमेंट से कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तब यहाँ पर क्या होगा, कार्बन जो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के एलिमिनेट हो जाएगा। तो कार्बन के ऊपर अब क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो वाई एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, कार्बन से कम है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन, और जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तब हम उसको बोलेंगे कार्बेनायन। देखिए यहाँ पर है कार्बन और यहाँ पर है क्लोरीन, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, कार्बन से ज़्यादा है, इस वजह से क्लोरीन क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर क्या जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, इस वजह से यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि वेकेंट ऑर्बिटल कार्बन के पास रह जाएगा। जब कार्बन जो है लिथियम के साथ अटैच्ड है तब क्या होगा, जब इस बॉन्ड को हम हीट करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर कार्बन के पास अब क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि कार्बन के पास अब जाए क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, कार्बन जो है इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के एलिमिनेट हो जाएगा। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, इस मेटल से ज़्यादा है, लिथियम से ज़्यादा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके ऊपर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज लिथियम के ऊपर, और कार्बन के पास क्या जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तब यहाँ के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कि हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के अंदर क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। बिल्कुल, देखो यहाँ पर हमने देखा कि एक स्पीसीज तो क्या होती है, वेकेंट ऑर्बिटल के साथ जो है एलिमिनेट होती है, और एक स्पीसीज पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ एलिमिनेट होती है। ठीक है, तो हुआ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक के पास तो क्या चले गए, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, और एक के पास जो है वेकेंट ऑर्बिटल रह गया। सेकेंड, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयन, ये भी हम जानते हैं एक केटाइन बनता है और एक एनाइन बनता है। तो ये कब परफॉर्म ज़्यादा होगा, जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या होगा, ज़्यादा हो, तब कौन सा वाला बॉन्ड क्लीवेज हम परफॉर्म करेंगे, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एरो नोटेशन की। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के अंदर हमने अलग अलग तरीके के एरो का यूज किया है। एक के अंदर हमने कुछ इस तरीके का एरो का यूज किया है, और दूसरे के अंदर हमने इस तरीके के एरो का यूज किया है। इसको हम बोलते हैं डबल हेडेड एरो। इसको हम जब भी हमें 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना हो, तो जब भी हम 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पर हम इस तरीके का एरो का यूज करेंगे। यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाया भी है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और जब हमें 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र दिखाना हो तब हम सिंगल हेडेड एरो का यूज करेंगे। तो ये होता है फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन के हमने ट्रांसफ़र को दिखाई है, एक इलेक्ट्रॉन इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, ये डबल हेडेड एरो है, ये सिंगल हेडेड एरो है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के लिए इसको यूज करेंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र अगर हमें करना होगा तो हम सिंगल हेडेड एरो का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आई होप अब आपको बॉन्ड क्लीवेज के अंदर किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। ओके, थैंक यू।